Let's do and practice another question paper on MA 401 Optimization and Calculus of Variations। ये क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2023 का, बीटेक फोर्थ CBCS। यहाँ पे देखो टाइम 3 आवर्स है आपके पास। कैंडिडेट शैल लिमिट देयर आंसर प्रिसाइजली विद इन द आंसर बुक 40 पेजेस शूट टू देम एंड नो सप्लीमेंट्री और कंटेंट शीट शैल बी इशूड। ये सब कुछ कॉमन ही रहता है। अब यहाँ पे देखो नोट अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। कितने सेक्शन है टोटल? A, B, C, D एंड E। E इज कंपल्सरी, ये लास्ट में कंपल्सरी रहता है। अब इस क्वेश्चन पेपर में हम उसी टाइप से डिस्कस करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में किया था। अब सेक्शन A को छोड़ेंगे, सेक्शन B, सेक्शन C, हम डायरेक्टली फोकस करेंगे सेक्शन D में। तो सेक्शन D में यहाँ पे देखिए सेक्शन D 7.1 फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 विच व्हेन रोटेटेड अबाउट द x एक्सिस गिव्स ए मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया देखो बिल्कुल एक एग्जांपल से क्वेश्चन आया है मिनिमम सरफेस एरिया। तो इसमें क्या है मिनिमम सरफेस एरिया? आवर मोटिव इज टू फाइंड f ऑफ x y y डैश, इसको निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है मिनिमम सरफेस एरिया के लिए आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट्स A एंड B होते हैं हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और दैट इज आर्क लेंथ s। ये आपके पास रोटेट है, ये रोटेट होके वी गेट ds दैट इज इक्वल टू इसको हम डायरेक्टली हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2 पाई y एरिया दैट इज फॉर्मूला ऑफ एरिया। यहाँ से आप कर सकते हैं x1 टू x2 s दैट इज इक्वल टू ds x1 टू x2 2 पाई इज कॉन्स्टेंट 2 पाई बाहर निकलेगा वी गेट x1 टू x2 y ds हमने पहले भी निकाला है। तो ds की वैल्यू क्या होती है x1 टू x2 y स्क्वायर रूट 1 प्लस y डैश dx। ये आपके पास एक्सट्रीमल मिल, तो इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करेंगे दैट इज f आपके पास यहाँ पे मिल जाता है y स्क्वायर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा स्क्वायर। ये निकालना था स्टार्टिंग में। अब f आपका क्लियर है, f निकल गया तो यूलर इक्वेशन आपके पास यहाँ पे लगा लो करली f बाई करली y माइनस डी बाई डी एक्स करली f अपॉन करली y डैश इक्वल टू 0। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है x नहीं है तो यूलर फॉर्मूला विल चेंज। तो यूलर फॉर्मूला चेंज होगा, तो मैं देख लेता हूँ आगे करके यूलर फॉर्मूला चेंज कैसे होता है। तो यूलर फॉर्मूला आपके पास बनेगा f माइनस वाई डैश करली f अपॉन करली y डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका यूज़ करेंगे, तो ये मैंने पहले करवाया भी है। तो इसका यूज़ करके फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ अ मिनिमम जो सरफेस एरिया निकलने वाला है वो कैटेनरी निकलेगा आई थिंक। तो अब ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट सेकंड फाइंड द कर्व ऑन विच द फंक्शनल विद y एट 0 इज 0 y एट 1 इक्वल्स टू 1 कैन बी एक्सट्रीमाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये आपके पास इनिशियल वैल्यूज है। देखो लिमिट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो मतलब y एट 0 मतलब लोअर लिमिट पे वैल्यू 0 दे रखी है एंड अपर लिमिट y एट आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है, तो हो सकता है दैट इज यहाँ पे 1 हो 0 to 1 आई थिंक दिस इज 1 हियर। तो यहाँ पे जब आप फाइनल वैल्यू निकालेंगे y की बाय यूजिंग यूलर फॉर्मूला, फिर से यूज होगा डी बाई डी एक्स करली f अपॉन करली y डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपके पास f की वैल्यू x y y डैश, ये क्या मिला y डैश स्क्वायर प्लस 12xy। इसमें देखो इसमें x भी है y भी है y डैश भी है, तो यूलर फॉर्मूला ही कंप्लीट लगने वाला है। तो सॉल्व किया y की वैल्यू निकलेगी। तो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y वी
यूज इनिशियल वैल्यूज। तो इस इनिशियल वैल्यूज का काम क्या होता है? टू रिप्लेस द कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि दो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे हमारे पास, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो ये क्वेश्चन आपके पास आसान है, यू कैन ट्राई इट। अदरवाइज यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इजी है। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शनल आई अंडर द कंडीशंस। फिर से कंडीशन दे रखी है, देखो लोअर लिमिट पे आपके पास 0 है, अपर लिमिट पे 1 है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स भी दे रखा है आगे। इसका क्या मतलब है? जब आप यहाँ पे यूलर इक्वेशन लगाएंगे तो यूलर इक्वेशन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा f माइनस वाई डैश करली f अपॉन करली वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, x इज मिसिंग, तो यूलर फॉर्मूला विल चेंज। तो इससे सॉल्व किया जाएगा सारा क्वेश्चन। इसमें एक टाइप की डिफरेंशिएशन है, करली f अपॉन करली वाई डैश, इसका यूज़ किया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x, तो ये वैल्यूज़ निकलेगी आपके पास, इनिशियल वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा तो फाइनल वैल्यूज़ फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स निकलेगी। तो उसके बाद यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन भी करनी है, 0 टू पाई, जो भी आपके पास y की वैल्यू निकली यहाँ पे dx करेंगे वो 1 आना चाहिए। दैट इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज इसका पार्ट सेकंड, देखो फाइंड द जियोडेसिक्स ऑन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। बहुत इजी है। जियोडेसिक्स क्या होता है? जियोडेसिक्स इज ए दोज पॉइंट्स ऑन द सरफेस गिव्स शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ और शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, उसको हम जियोडेसिक्स कहते हैं। तो जियोडेसिक्स एक प्रकार की स्ट्रेट लाइन होगी ऑन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इट मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कैसे लेंगे? x इक्वल्स टू आर कॉस फाइव, y इक्वल्स टू आर साइन फाइव, z इक्वल्स टू z। इसमें आपके पास ये सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स लेके the element on the arc of a surface which is a right circular cylinder of semi vertical angle alpha, तो उस केस में आपके पास सरफेस इस टाइप से एक्ट करेगा, dx स्क्वेयर प्लस dy स्क्वेयर प्लस dz स्क्वेयर। ये सरफेस आ गया। हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या है? सरफेस से s निकालना। तो इसको सॉल्व करेंगे, dx x की वैल्यू यहाँ पर है, y की यहाँ पर z। इसको जब इकट्ठे सॉल्व करेंगे यूज जैकोबियन, जैकोबियन निकलेगा, जैकोबियन से सॉल्व होगा। तो जैकोबियन आपके पास प्रीवियस M2 में भी है, M8 202 के सिलेबस में जैकोबियन है। वहाँ से थोड़ा सा डिटर्मिनेंट टाइप है, उसको सॉल्व करके वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ इन दिस वे, डी रो का स्क्वायर, रो इज रेडियस मानते हैं इसकी, रो इज रेडियस। तो डी रो स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रो डी फाई का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर। ये डी एस का स्क्वायर आएगा बिकॉज 3 कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व्स रो फाई जेड। तो इस केस में डी जेड की डी एस स्क्वायर आ गया इतना। तो उसके बाद डी एस से हम एस कैसे निकालते हैं? देखो डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास था डी रो स्क्वायर प्लस रो डी फाई का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास डी एस निकल जाएगा स्क्वायर रूट डी रो का स्क्वायर प्लस रो डी फाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे रो स्क्वायर भी आएगा डी जेड का स्क्वायर। अब इस केस में डी फाई स्क्वायर, यहाँ से हम डी फाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। इससे पहले रो इज गिवन, रो आपके पास यहाँ पे अल्फा दे रखा है, रेडियस सिलेंडर ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दे रखा है। तो यहाँ पे राइट से तो रो इज अल्फा, तो दिस डी रो बिकम्स 0 यहाँ से। तो आपके पास दिस रिड्यूसेस टू अल्फा स्क्वायर डी फाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, यहाँ से अल्फा स्क्वायर इससे डिवाइड करो, दैट इज इक्वल्स टू प्लस डी जेड अपॉन
डी फाई का स्क्वायर, डी फाई स्क्वायर बाहर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू डी एस। तो यहाँ से डी एस निकल गया तो यहाँ से एस निकल जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट फाई 1 टू फाई 2 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ से जेड डैश का स्क्वायर रूट डी फाई, क्योंकि डी फाई स्क्वायर है तो आपके पास यहाँ से बाहर निकलेगा अंडर रूट से, तो ये फाई रहेगा डी फाई। तो इट मीन्स हमारे पास ये एफ मिला। अब यहाँ पे क्लियर करने वाली बात ये कि जब हमारे पास यहाँ एफ मिला, एफ इज़ नॉट इन दिस फॉर्म, एफ अब इस फॉर्म में नहीं है, एक्स वाई वाई डैश इस फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन एफ किस फॉर्म में है, एफ है इस फॉर्म में, एफ फाई आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर वेरिएबल इज जेड, अनदर वैल्यू इज जेड डैश, इस फॉर्म में एफ मिला। इसकी वैल्यू कितनी निकली, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ। अब इसमें देखने वाली बात है कि जो यूलर इक्वेशन है वो क्या बनेगी, कर्ली फाई बाई कर्ली, इसमें आपके पास बनेगा z माइनस डी बाई डी फाई कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड डैश इक्वल टू, इसको यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो कि f के अंदर z इज एब्सेंट, तो देयरफॉर कर्ली एफ अपॉन कर्ली z इज इक्वल टू 0, इसको नहीं लेंगे, ये इक्वल टू 0 आ गया, वी गेट दिस ओनली। तो माइनस ऑफ दिस इक्वल्स टू 0 मीन्स कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड डैश इक्वल्स टू 0, डी अपॉन डी फाई टाइम्स दिस। अब यहाँ से आके कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ से ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन यूज करके आपके पास जैसे डी अपॉन यहाँ पे डी फाई है, कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड डैश इक्वल्स टू 0 आया, तो ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई जो भी है, वी गेट कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट आ गया। अब एफ की वैल्यू आपको क्लियर है, कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड डैश, एफ क्या निकला अभी स्क्वायर रूट निकला ना, अल्फा स्क्वायर प्लस जेड डैश, ये निकला आपके पास जेड डैश, तो जेड डैश आई थिंक स्क्वायर निकला, दैट इज इक्वल्स टू सी। अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड डैश, कैसे आएगी, एन अल्फा स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर 1/2 - 1 बाय द टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़्ड टू एन एक्स एन -1 का फॉर्मूला लगाया, चेन रूल से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 जेड डैश इक्वल्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट जेड डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में आपके पास डिफरेंशिएशन की, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या है, 0 आ गया। तो ये लास्ट में मिला। अब इससे आगे हमारे को जेड डैश से जेड निकालना है, कुछ नहीं करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग, या तो ऐसा करो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके पास देखो यहाँ पे सी है ना, तो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सी रहेगा, दैट इज सी, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दो क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है, उसको स्क्वेयरिंग करके आप क्या कर सकते हो, जेड डैश का स्क्वायर निकला न्यूमरेटर में, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट, फिर से कांस्टेंट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड लाओगे जेड डैश, वी फाइनली गेट जेड डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसा क्वेश्चन हमने 2-3 बार किया है, तो जेड डैश कांस्टेंट आ गया, तो जेड डैश, व्हाट इज जेड डैश, डी जेड बाई डी फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, व्हाट इज दिस, जेड क्या आ जाएगा, सी एट फाई प्लस अनदर कांस्टेंट सी डैश, विच इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन क्या आई, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, जियोडेसिक्स इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एम एक्स प्लस सी, ये है ही स्ट्रेट लाइन है क्योंकि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है ये, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो यही हमारे पास ये बना, तो दैट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से ये भी आसान है, ये भी आसान है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, और ये कंप्लीट आपको 10 मार्क्स देने वाला है, 10 मार्क्स देगा। तो नेक्स्ट हम फिर से वही रूटीन करेंगे, किस सेक्शन में हमने जाना है। अब सेक्शन ए में देखो, सेक्शन ए में पहले ही आपके पास सिंप्लेक्स मेथड आ गया, वेरी इजी। सिंप्लेक्स मेथड में भी सबसे पहले दे रहा है मैक्सिमाइज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z
4x plus zy subject to this 2x plus y less than equal to 50, 2x plus 5y less than equal to 100, 2x plus 3y less than equal to 90 and xy greater than equal to 0। कितना सिंपल है। तो मैक्सिमाइज ऑफ जेड है, तो इसमें आपको सबसे क्लियर बात है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन यूज है और मैक्सिमाइज जेड है। तो इसमें क्या बना, इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स देखो कैसी बनेगी। 2 इसका 2 लिया, इसका भी आपके पास 2 ले लिया, नेक्स्ट इज 2, अनदर इज 1 और वेरिएबल यहाँ पे y का देखोगे आप तो 5, यहाँ पे देखोगे तो 3 आया। तो ये आपके पास एक टाइप की मैट्रिक्स बन गई है। उसी टाइप से आपके पास स्लैक और सर्वर स्लैक वेरिएबल्स आने आगे। तो एक टेबल प्रॉपर बना के, जैसे पिछले पेपर में मैंने डिस्कस किया, तो बहुत आसान है सॉल्व करना। 15 to 20 मिनट्स के अंदर होने वाला ये। इसमें मैक्सिमम इम्प्रूव टेबल 2 या 3 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। इसको ट्राई करो, बहुत आसान है। नेक्स्ट इज यूज ड्यूलिटी प्रॉब्लम, मिनिमाइज ऑफ जेड 0.7x plus 0.5y सब्जेक्ट टू द कंडीशंस x greater than equal to 4, ये भी इक्वेशन है, y greater than equal to 6, x plus 2y greater than equal to, it can be written as x plus 0 times y greater than equal to 4, 0 times x plus y greater than equal to 6 और क्या यहाँ पे x plus 2y greater than equals to 20, 2x plus y greater than equals to 18। ये बनी 4 इक्वेशन। इसमें y नहीं है, इसमें x नहीं है, तो यू कैन राइट दिस। इस टाइप से सारी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रॉब्लम्स है। इसको ड्यूअल में कन्वर्ट करके उसके बाद इसको मिनिमाइज करना बाय यूजिंग सिंपल टेक्निक ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में से भी आप सिंपल तरीके से इसको ही कर लो, वेरी इजी। ये अटेम्प्ट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स लगेंगे इसमें। इसको भी कर सकते हो आप 20 to 25 मिनट्स। अब सेक्शन बी, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब सेक्शन बी में ये देखो, एक तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, अनदर इज असाइनमेंट प्रॉब्लम इस क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान टेबल है, बिल्कुल एग्जाम्पल से आ चुके हैं। तो एग्जाम्पल ही है ये, तो 1-2 प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की, तो ये आराम से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन वर्क नहीं है और टेबल ही बनने और बहुत ईजी, जैसे कि हमने असाइनमेंट में भी किए हुए क्वेश्चन और क्लास में भी किए। तो इसमें से, इस क्वेश्चन में से अगर मुझे बोले करने को, तो आई थिंक आई कैन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन, बहुत आसान है। देन सेक्शन सी, कम टू सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज ऑफ जेड प्लस दिस सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, इस टाइप से दिए। इसके भी 2-3 क्वेश्चंस करो। तो लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी इस टाइप का ही था एक, तो इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, ए प्रोजेक्ट शेड्यूल हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर इससे पर्ट एंड जैसे आपके पास पर्ट नेटवर्क होता है एक कंप्लीट TETL फॉर ईच इवेंट, इसके लिए फिगर टाइप बनती है। इसमें 2-3 एग्जांपल कर लो इसके, या तो इसको कर लो। इसमें से तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5 इज इजी, आराम से कर सकते हो। अब फाइनल सेक्शन, सेक्शन ई, दैट इज कंपल्सरी। इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 सारे करने हैं। डी जनरेट सॉल्यूशन, जनरेट सॉल्यूशन, डी जनरेट सॉल्यूशन, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से आया है, यूनिट नंबर 2 से आ चुका है ये। स्टेट बेलमैन्स ऑप्टिमलिटी प्रिंसिपल, ये भी बीच में डेफिनेशन है, आई थिंक यूनिट 3 से। डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूनिट नंबर 2 से डिफाइन करने को आया है। डिफाइन कॉन्स्ट्रेंट, ये तो यूनिट नंबर 1 से है। डिफाइन CPM, यूनिट नंबर 3 से। डिफाइन फंक्शनल, यूनिट नंबर 4। डिफाइन डिसीजन वेरिएबल, यूनिट नंबर 2। डिफाइन कंजुगेट ग्रेडियंट मेथड, यूनिट नंबर 3।
डिफाइन आर्टिफिशियल बेसिस, यूनिट नंबर 2। डिफाइन लीनियर फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस, तो लीनियर फंक्शंस आपके पास यूनिट 1 में है, यूनिट 2 में भी है। तो इस टाइप से आपके पास सारी कैटेगराइज है, तो यू कैन डू मोर इजीली। तो क्वेश्चन करने का टेक्निक सबसे पहले क्या होता है कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 करो, अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा तो उसके लिए स्पेस छोड़ो, तो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, देन 3, 4, 5, 6, मतलब एक सिस्टमेटिकली आपके पास सारे एक पैटर्न में सारे क्वेश्चंस करो। इसमें से 20 मार्क्स लेना बहुत आसान है। तो 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए और एक सेक्शन आपके पास 20 मार्क्स इसमें हो गए, 10 मार्क्स इसमें, तो 20 + 30, जैसे कि मैंने पीछे भी बोला 30 वेरी इजी टू टेक, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। बाकी सेक्शन भी आसान है, तो यू कैन ट्राई एंड solve these question paper properly. I hope your result must be better. Thank you so much.